15-16 लाख वो सारे लोग जेब से लगा रहे हैं। उनमें से एक का भी मोटिव ये नहीं है कि हमारी गोल्डियन महंगी। ये मुझे कहते हैं कि जमील भाई ये आप मुझसे 5 रुपए की खरीदें, इसके ऊपर आपको 10 पैसे पर बोतल बचेंगे। अगर ये 15 की होगी हम सबको यही चाहिए। रेट में इंस्पायरेशन नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है, लालच नहीं है, लोग उनकी बात को दरगुजर कर देते हैं। और जिसने लालच दिखाया होता है ना, हमारी कौम उसको पसंद करती है। यूरोप का चैंपियन बर्ड, उसकी आगे नस्ल दर नस्ल हम 3-3 लाख, 2-2 लाख, 1-1 लाख की बेच रहे हैं। ठीक है ना? यूरोपियन ने जिंदगी में नहीं बर्ड बेचा होगा जितना उसका बच्चा हमने बेच दिया। सारे प्रोडक्ट्स एक जगह, बर्ड्स प्लेनेट पे। पाकिस्तान में जहां भी शॉप पे दाना बिक रहा है वो बेसिकली होलसेलर से पहले प्रोसेस होके उसके पास आता है। बिल्कुल बेसिकली खेत से जब गया तो प्रोसेस होके फिर वो बैग्स में पैक होता है। ऐसे ही ऐसे कुछ दाने जो बाहर से इंपोर्टेड आ रहे हैं वो तो डेफिनेटली वो वहाँ से सब प्लांटों के जरिए वो क्या आ रहे हैं वो डेफिनेटली वो और चीज़ है, ठीक है। लेकिन आपने जो लोकल मंडी से जो लेना है, कैनरी सीड का रेट इतना हाई है, जैसे अभी हमने डिस्कशन की कि वो आर्टिफिशियली गया, क्या बाहर से भी कैनरी सीड महंगी हो गई? अच्छा देखिए, मुझे रास्ते में भी साथ ने यही क्वेश्चन किया था। मैं इस पर तब कमेंट करूं अगर मैं पहले भी कैनरी सीड मेरे पास था तो ठीक। पहले तो मैं लोकल मार्केट से कर रहा था ना, तो मुझे नहीं पता उसमें उनका मार्जिन हाई था या उनको मिल महंगा रहा था। लेकिन हमें पता कि जब हमने 440 का किया तो उस टाइम 550, 550 मार्केट में ऐसा ही था ना। हाँ इतना ही था। अब 500 हमने जनी मार्केट से अंदर कुछ 60 रुपए पर रिटेल के ऊपर हमने नीचे लेके आए, ठीक है। तेल भी ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ 1.5-2 ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 700 ਦਾ ਵੀ ਕਨੇਡੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਤੇਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ 5500, 7000, 2500 ਵੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਨੇਡੀ ਦਾ ਵੀ। ਆਹੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਚੁੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਭਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬਾਜਰਾ ਹੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ थोड़ी सी सूखी रोटियां दे भी होंगी ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਹੋ पता है। सात भाई बैठे हुए हैं, सात भाई, क्योंकि इस टाइम हर कॉकटेल में जैसे नवीद भाई हैं। आप बताएं लवबर्ड के बारे में माशाल्लाह क्या सिचुएशन है, रिकवरी शुरू हुई? फिलहाल हम लवबर्ड की खाली बात नहीं कर सकते, ठीक है। फिलहाल तो अगर आप देखें तो इस वक्त सारी बर्ड इंडस्ट्री इफेक्टेड है। उसकी ओवरऑल आप किसी भी म्यूटेशन किसी भी बर्ड में किसी भी फील्ड में चले गए, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के कुछ हालात इस तरह के हो गए, इकोनॉमी इतनी क्राइसिस में है कि बंदे अपनी जरूरियात नहीं पूरी कर पा रहे, घर के बिल नहीं पूरे दे पा रहे। वो कहाँ से जाके एक शौक के लिए 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए साइड पर करके निकाल। नहीं, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि यही शौक था जिससे वो बिल देने के लिए काम कर रहे थे, पैसे निकाल रहे थे। ये नहीं हम कह सकते कि जनाब वो सिर्फ लगा ही रहते हैं, ये एक प्रॉफिटेबल हॉबी है, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा सा कह सकते हैं कुछ यूट्यूबर्स ने, ठीक है, कुछ प्रॉफिट माफिया ने, कुछ लोगों ने इसको जो है ना वो ख़राब किया, ठीक है। रॉन्ग फिजिबिलिटीज़ ने लोगों को मिसगाइड किया, ठीक है। देखिए बात ये है कि ये पानी की बोतल है, ये इनका प्लांट है। ये मुझे कहते हैं कि जमील भाई ये आप मुझसे 5 रुपए की खरीदें, इसके ऊपर आपको 10 पैसे पर बोतल बचेंगे। तो मेरा ज़हन 10 पैसे पे बन गया है कि यार मैंने पर बोतल के 10 पैसे बचाने हैं। अगर ये मुझे कहेंगे जनाब आप बोतल तुम खरीदो तो 50 रुपये तो तुहानू बचणगे, ठीक है। तो हो सकता है जिस इलाके च कितने कैत आया हुआ, कितने पानी ना मिलता हुआ, 4 दिन तो मेरी दिहाड़ी लग जाए, ठीक है। लेकिन वो एक्चुअल फैक्ट बेस्ड बात नहीं होगी, ठीक है। तो अगर हम हर लेवल के ऊपर फैक्ट के ऊपर एक बात करें कि जनाब ये आपने 10 लाख रुपए लगा रहे हैं, ये हो सकता है आपका 10 लाख भी ज़ाया हो जाए, हो सकता है 10 से आपका 11 बन जाए, ठीक है। तो फिर जो इसमें आएगा वो पक्के पैरों के साथ आएगा और कैलकुलेशन सही करके आएगा। मेरा ये पॉइंट है, क्या ख्याल है आपका? 2018 में सर BVR का ऑफलाइन बर्ड जो चैंपियन हुआ यूरोप में, पाकिस्तान आ कितने में आया उस टाइम? वैल्यू 50,000। उसका आगे बच्चा इधर पाकिस्तान में कितने का बिकता था? 3 लाख रुपए। जी चैंपियन का पुत्र है, चैंपियन की लाइन चो जी, चैंपियन के पुत्र की धी है, ये चैंपियन के पुत्र का पुत्र है, ठीक है ना सर। 50,000 का उस ब्रीडर ने बर्ड बेच दिया जो यूरोप में विन कर गया, BVR का फुल पॉइंटेड है, ठीक है ना। वो मेरे अर्गे ब्रीडर का नहीं, यानी कि आम एक ब्रीडर का नहीं। तो जब आप एक चीज को सर इतना ऊपर लेकर जाएंगे, जब वो गिरेगी वो अपनी असल वैल्यू पर बिल्कुल सही देखिए। और सेकंड सर इधर बात वही है कि मुझे नीड थी, समझ लें ये बॉटल की 10 की, जैसे वो जमील भाई ने कहा जी वो पीछे एक सीन चले आज तो 1.5 सवा साल पहले जी, होल्ड करो, होल्डिंग पावर होल्ड जेड़ा नहीं करता, जब गलत रेट लाता है ब्लॉक करो, उसकी रिपोर्ट करो। एक ग्रुप ने पूरा जी वो लश्कर तश्कील दिया जी,
बड़ा लोगों ने ब्लॉग किसी का रिपोर्टा किसी का कुछ किसी ने फोन ते गाला तेरी फलानी को तेरी फलाना कमेंट्स को आ रेट ला बड़ा सर बिक रहा था और अच्छे रेट पे बिक रहा था। आप भी इस चीज के पास लबड़ था उनको पता होगा कि बर्ड उनका बिक रहा था। क्रीमिनो 18, 15, 16 का बिक रहा, नॉट बैड, ठीक है ना। तो क्या हुआ जी, होल्ड करवा के ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਤਰਲੇ ਮਿੰਤਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ 5000 4500 4000 5000 3500 ਫਿਰ ਨਹੀਂ नवीद भाई, यही मैंने बात पहले की थी ना कि देखिए जो बंदा दुकानदार बैठा है उसका क्या कसूर है, उसको आप 10 रुपए की चीजों को उसने अपना मार्जिन रख के बेच देना। आप दाने में भी देखें, आप दाने का काम कर रहे हैं जी, आपके पास अगर कनेरी का 700 रेट आ गया आपने अपना 10-20 पे बात मैंने 750 कर दूंगा, ठीक है, अगर वो 300 भी आ जाएगा आपने फिर भी 10-20 पे काम कर। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल। एक मिनट में आपकी बात कर दूंगा। देखें आपके पास बिल्कुल ठीक है कि 10 रुपए की बोतल है ना, तो 10 रुपए की है। हमारे मुंह पे पता क्या होता है, जैसे ये 15 की होती है ना, तो लोग बजाय के पीछे हटे कि यार एक ओवर प्राइस चीज है हम ना खरीदें, और ज्यादा हम सबको यही चाहिए। अगर ये 15 की होगी हम सबको यही चाहिए। रेट चाल बहुत है यार। 20 की हो जाएगी डेफिनेटली, ये 10 पीस पड़े हैं, आपको अगर 15 मिल रहा है मुझे 20 मिल रहा है, तो वो यार जिसने ले लिया 20 में लो। सबको फिर यही चाहिए, हर बंदा भेड़ चाल में एक बेच के डाल के हो रहा है। टॉप ब्रीडर इन्होंने कहा है वो होल्ड करते हैं। टॉप ब्रीडर काफ़ी वैरायटीज़ के अंदर है। मैंने जो अंदाज़ा लगाया ना, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मेरा अंदाज़ा गलत है या नहीं है, उसका ज़रा थोड़ा आप तज्जिया भी कीजिएगा। जब सोसाइटियाँ कम थी और इतनी एक्टिव नहीं थी, परिंदों के रेट ना इतनी तेज़ी से गिरते थे, ना बढ़ते थे, और ना ये पैनिक फैलता था। जिन बर्ड्स की सोसाइटियाँ बनी, बड़ी तेज़ी से बनी और बहुत एक्टिव हुई, उसके बाद ये जवाल आया। इसकी क्या वजह? देखिए, उस सोसाइटी में जब हम जाते हैं ना तो हम सेलिब्रिटी बन जाते हैं। उधर जाते हैं, हम 2-4 मेडल जीतते हैं, घर में दिखाते हैं लोगों को, तो हम सॉर्ट ऑफ सेलिब्रिटी बन जाते हैं इस फील्ड के, और हम उसका डिसएडवांटेज उठाते हैं। हम सेलिब्रिटी बन के, वो जैसे इन्होंने कहा ना 50,000 वाला यूरोप का चैंपियन बर्ड, उसकी आगे नस्ल दर नस्ल हम 3-3 लाख, 2-2 लाख, 1-1 लाख की बेच रहे हैं। ठीक है ना। यूरोपियन ने जिंदगी में नहीं वर्ड बेचा होगा जितना उसका बच्चा हमने बेच दिया, तो चैंपियन तो था 50,000 का। हाँ, तो इसका अच्छा, हम सेलिब्रिटी बनने की वजह से तो सोसाइटीज डेफिनेटली जितनी ज़्यादा हों उतनी कम, लेकिन सोसाइटी का बेसिक काम ये होता है क्वालिटी बर्ड्स को डिस्प्ले पे लगाना और लोगों को सीखने का मौका दे। हम वहाँ से मेडल जीत के और उसके ज़रिए अपने बर्ड्स महंगे बेचने की कोशिश करते हैं और उस कोशिश में कामयाब भी होते हैं। जब हम बर्ड महंगा बेचेंगे और जिसको बेचेंगे और उसको ख्वाब भी दिखाएंगे कि तुम मुझसे लेके जा रहे हो, इसमें तुम 1 साल में इतने पैसे बना लोगे, क्योंकि मैंने भी इतने पैसे बना लिए। ये ग्रीन ख्वाब दिखाना बड़े गलत हैं। उसको दिखाएं कि तुम मुझसे, पहले तो हम बर्ड को उसकी रियल प्राइस पे बेचें। मैंने जितने का खरीदा ना, कम से कम उतने का ही बेच लूं। मैंने अगर पेल फैलो, इसका फॉल्ट है कि वो रियल प्राइस पे बर्ड बेचती नहीं, सोसाइटीज का फॉल्ट नहीं है। नहीं, सोसाइटीज का फॉल्ट नहीं है। सोसाइटीज अपना काम ठीक कर रही हैं। सोसाइटीज में जो लोग, सारे नहीं, जो लोग जाके फेमस होके उस फेमस होने का फायदा उठा रहे हैं, ये उनका कसूर है। ये उनका कसूर है। और वो लोगों को लालच दिखा रहे हैं, फिर ये उनका कसूर है। और जो लोग इस लालच में आ रहे हैं, ये उनका कसूर है। चंद लोग ऐसे भी हैं जो उन लोगों को सही पिक्चर दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि उसमें इंस्पायरेशन नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है, लालच नहीं है, लोग उनकी बात को दरगुजर कर देते हैं। और जिसने लालच दिखाया होता है ना, हमारी कौम उसको पसंद करती है। जो ऊपर मशवरा लेता है ना कि यार ये इस तरह है, वो धोखा दिखाएंगे, वो आप दिखाएंगे तो आप असल में मेरे हिसाब से जब सोसाइटी बन जाती है ना, तो उसके जो ओहदेदार होते हैं वो फिर कहते हैं कि कुछ कमाया जाए, हमने सोसाइटी नहीं, मैं एग्री नहीं करता। नहीं, देखें, नहीं कर सकती। वो ये कहते हैं कि जब एक बंदा चैंपियन बनता है ना, उसके बाद फिर वो अगर उसका बर्ड पहले बंदा है, उसका बर्ड को 10,000 रुपए में रहता था, जैसे ही वो चैंपियन बना उसने अपना लाख रुपए रेट कर दिया। के मलिक साहब, मैंने अब मैं एक और बात करने लगा हूँ। देखें, बकाओ को कभी सवाल नहीं आया, ना कभी रेट इतने ऊपर। सस्टेनेबल रेट है, ठीक है, वो सोसाइटी नहीं है ना, राह है, राह की कोई सोसाइटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो वैसे ही चल रहा है। इमरान भी दूसरा सोसाइटी जो होती है ना, जी। वो कोई सोसाइटी का काम है कि कोई इंफॉर्मेटिव सेशंस करवाए लोगों तो करवाती नहीं कोई सोसाइटी। वो आज तक भी हुआ नहीं। जी चाहते हैं ना, वो वो 4-5 लोग मिल के
एक अलग-अलग ग्रुप बना के चल रहे वो होते हैं अगर सोसाइटी बात की ना वो सेलिब्रिटी बन जाते हैं। जैसे ब्लैक विंग ब्लैक फेस 25 लाख का है, इंतहा है 25 लाख की। सोचे यार 25 का जो लाया उसने 20-20 का 22 का बच्चे निकाल के भेज दिए, 15-15 के बिके, एंड यूजर मर गया 5 का भी। अभी मैंने आज इसको मार्टिन को पूछा शो में, तो ये बताओ मैं यही सवाल कर रहा हूँ कि आप रात में मकाओ 25 लाख का बेच के दिखाएं, दिखेगा ही नहीं, ना किसी ने लेना। एंड यूजर इन्होंने भेज दिया। लालच में है मुझे हाँ। उसको लालच इतना दिया गया होता है वो रात सोता ही नहीं। जब तक लालची जिंदा है फ्राडिया भूखा नहीं मार सकता ऐसे सोबत। तो ये लालच दिखाया जाता है और लोग लालच में आते हैं। फिर जिन लोगों को लोगों ने सोशल मीडिया पे देख के फॉलो किया, होम ब्रीड कह के शिपमेंट्स के बर्ड्स बेचे, बेतहाशा कराची से हर शिपमेंट खरीदी गई और ये आज तक किसी को नहीं पता। मैं उन इंपोर्टर्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आए ना, आके बताएं आपसे बर्ड्स किस किस ने खरीदे, आप बताएं ताकि ये लोगों की इस्लाह हो। हमें पता कि मैं सिंसियर हूँ, एक सेकंड, मैं सिंसियर हूँ या नहीं हूँ, मेरे बारे में बताएं वो लोग जो मेरे बैकग्राउंड को जानते हैं। अगर वो सही बताएंगे मुझे शायद तकलीफ होगी, शायद बहुत सारे लोगों की इस्लाह हो जाएगी। तो ये उन इंपोर्टर्स को चाहिए, इस हॉबी में जो ये खराबी आई है उन लोगों की वजह से आज बताएं ना, क्योंकि उनको भी गालियां पड़ रही हैं इंपोर्टर्स को। कल तक उनका माल बिक रहा था तो वो खामोश थे, आज जब आपको गालियां पड़ रही हैं आप बताएं ना आपसे किस किस ने माल खरीदा और होम ब्रीड कह के बेचा और उससे बेतहाशा लाखों लोगों का नुकसान हुआ क्योंकि उनके पास हाई प्राइस पे लो प्राइस बर्ड गया। ये कैमरी सीट का रेट गिराया ना, तो भाई आप इंपोर्टर से 100 रुपए का खरीद के 105 रुपए का बेच देते, जिस तरह ये कैमरी सीट पे कर रहे हैं। सबके रेट्स नीचे सही जगह पे आते हैं, लेकिन 100 रुपए का बर्ड खरीद के 500 रुपए का बेचा और उसमें भी क्वालिटी नहीं थी। वो तो 50,000 वाले का अगर 3 लाख में बेचा ना, उसमें फिर भी क्वालिटी थी। मैं यही बात बता रहा हूँ, मेरा सर भाई भी कह लें आप, स्टूडेंट भी मेरा है सर, उन्हें उत्थे सारे गोल्ड सीरीज, सिल्वर सीरीज, चैंपियन सारे कहना स्टार जी बाय कर लेना, ठीक है ना, बाय करके वो बर्ड ले आया। जब जिस बंदे के पास लगा था ना माल, फलफाइन, हल्का शल्का, नामी ग्रामी थे वो भी नामी ग्रामी, माल उनका बिक रहा था। उन्होंने उसको फिर इतना कांटेक्ट किया, जो फोन नहीं पिक कर रहे थे, इवन कि आपका वो दुनिया न्यूज वाला जुनेद सलीम जो है, पौने घंटे की मैंने फोन कॉल आई है ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਰਡ ਦੋ ਜਿਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ नहीं करता। हाँ, मुझे याद है सादा पावरफुल जब आना शुरू होता पाकिस्तान में उसके पास ही था और लेकिन वो किसी को लिफ्ट नहीं कराता था। फिर वो एक्वा के लिए उसके तरले मिनटों पर आया हुआ तो उसने मुझे दिखाया। बात ये कि सर मार्केट जो है ना हमारी पाकिस्तान की बनानी पड़ती है। वही बात कि आप एक चैंपियन ले जाए तो सारे सेट 500 चैंपियन समझ लोगे। लोगों ने कहा एक ही जॉर्जियन ले लो, फिर 2 ले लो, नाल फोटो खिंचो, नाल ब्रीडर का नाम लिखो, फलाने की लाइन ले लो, ਤੁਹਾਡਾ 250 जोड़ा चैंपियन जैसे। अच्छा, ये सिर्फ परिंदों में नहीं, ये मैंने घोड़ों में भी देखा। वो एक जुल्ले सियाल दा घोड़ा पाकिस्तान च जेड़ा बच्चा विकदा पे जी जुल्ले सियाल दा बच्चा, ठीक है। अच्छा, मैं हमारे सोसाइटी के बहुत सारे दोस्त नाराज हो जाएंगे, मैं एक बात हुई थी उसको थोड़ा सा तस्हीह कर दूं। जो नाराज हो गए हम फैसलाबादी पे डाल देंगे कि भाई उनकी वजह से नहीं, हमने डालने किसी पे नहीं। देखें, सोसाइटी में शो विनर्स सारे ऐसा काम नहीं करते कि सेलिब्रिटी बन के बर्ड महंगा बेचते। मैंने भी बड़े कराची में वो उसमें एग्जीबिशन बजरी में इनामात बेचे। कोई अब यूट्यूब पे सब देख रहे हैं, कोई बता दे मैंने एग्जीबिशन बजरी, किसी ने सुना हो मैंने बेचा। इक्का दुक्का बर्ड कभी बेचा है, वो इतने होते ही नहीं है कि बेचें। लेकिन जो लोग ये करते हैं वो गलत करते हैं। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਐਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਆਪਣੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਜੀ। असल में हमने इसको ना हॉबी लिया, ना इसको हमने बिजनेस लिया। ठीक है। देखिए जो बिजनेस करते हैं, ये भाई कराची में रहते हैं, वहाँ अगर किसी ने लगाई हो तो चैरिटी लगाई हुई है अच्छे से। हमारा हाल ये है कि ट्रेड ऑफ आर्ट मास्टर ऑफ नन। अब ऐसा हमारे इस माशरे में अभी इधर जो है ना, अभी आप देखें ना, आज रिंग नेक आप देखें येलो गिर के तो 60-65 हज़ार पे जोड़ा आ गया था। और आज की बात है ये, आज कल मैंने पूछा तो वो कह रहा है जी, कोई कह रहा है 95,000 एक का और कोई कह रहा है 120 का। अब ये क्या है कि वो अंडा सेल हो रहा है तो इस तरह से हो रहा है, और ये कल प्राइस फिर इसकी रिवर्स हो सकती है। एक्चुअल प्राइस एक्चुअली जो बढ़ती है ना, और बेतुकी बढ़ती है,
ये गलत है। और ये इस पे वो लड़का है दानियल ज़िया, उसने एक्शन लिया, उसने कहा ये लिमिट रखें, इससे ऊपर जो परचेजिंग ना करें किसी भी चीज़ की, कल से फिर गिरना है। जैसे कि सनक्लोर है, उसने सनक्लोर की लगाई, उसने कल रिंगनेक्स की लगाई हुई थी कि 85 to 95 से ऊपर फिर ना परचेज करें। हम लोग खुद ये आपकी वाली बात जो आप कह रहे थे कि हम लालच जब करते हैं और उस सूरत में आके हमें लॉसेज होते हैं और फिर हम सोचते हैं अच्छा उसमें यह है कि फिर एक जो हमारे में कुछ लोग हैं, जैसे हमारे दोस्तों में भी हैं, कि अगर मैंने जाके कह दिया ना यार वो रेट गिर गया, तो वो क्या करते हैं थैलियों में डाल के मार्केट ले जाते हैं सब। और फिर जो वहां बैठे हो ना मार्केट में, असल उनका क्या है, वो 4 साल आपको आपके हर चीज को बर्दाश्त करते हैं। जब आप थैलियों में लेके जाते हैं ना तो कहते भाई हमने नहीं लेता। वो उस वक्त अपना गुस्सा निकाल रहे होते भाई। आप 4 साल तो आपस में लेन देन कर रहे होते हैं, 5 साल आपस में कर रहे होते हैं। जब उनके पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो बादरत लापड़ा दे फोन करते सी ना, ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਯਾਰ ਬਿਜ਼ੀ ਆ, ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੁਕਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਰਡਸ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੋ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਓਹੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਵੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ऐसा ही ਇਹ ਸੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਫਰੌਨ ਬੜੇ ਸੀਗੇ। बात तो सिर्फ इतनी है कि इस चीज को इसको ना प्रॉपर हॉबी या इसको बिजनेस लेके चला ही नहीं गया। मार्केट वाले फिर जब आपके साथ ये करते हैं कि वो एक रेट लगाते हैं एक बंदे को, अच्छा वो कम पे बेचता है, मेरे जैसा और थैलियों में कुछ 50 पीस ले जाता है, वो कहता भाई मैंने लेने ही नहीं है। बिलीव करें कि ईद, छोटी ईद से पहले एक साहब को बर्ड्स लेके गए, उसने कहा भाई मैंने लेने नहीं है। उसने कहा यार आप रेट तो बताओ। उस वक्त ये जो कलर्ड बर्ड है, लव है, ये कम से कम 1500-2000 का था, वो 500 का दे के आया इससे पहले। वो अभी 800 पे गया है। सर असल यही है ना कि वो स्टेबल रह नहीं ना रहा। देखिए बिजनेसमैन, ये जमील भाई बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन घबरा गया तो क्या, अब बिजनेसमैन को चाहिए कि थोड़ा सा हौसला भी करे। और फिर जो क्रिएट, जब ये एक हाइप क्रिएट कर दी जाती है ना, हाइप क्रिएट कर देती है, मर के लुटे गए। वो आपने देखा होगा जलसे जुलूसों पे कभी गए आप जमील साहब, तो वो ये कहते हैं ना पुलसा पै गई, वो सारे दौड़ पैंदे ने, पीछे कोई भी नहीं होता। बस इसका यही है कि ये हाइप क्रिएट ना की जाए, लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि भाई बिजनेस करो, लुट मार ना करो, तो ये इंशाल्लाह चलेगा।